जब से सुपर यू का वेफर प्रोटीन बार लॉन्च हुआ, मार्केट में जाने पता नहीं कितने वेफर प्रोटीन बार आ गए। और मेरे हिसाब से इसका एक रीजन ये भी था कि मार्केट में पहली बार कोई ऐसा प्रोटीन बार आया था जो मास ऑडियंस को टेस्ट वाइज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। तो मैंने भी जितनी वेफर प्रोटीन बार्स हो सकती थी ऑर्डर कर दी। और आज के वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा 10 ग्राम प्रोटीन वाली 10 प्रोटीन वेफर बार्स को, और इन्हें रैंक करेंगे बेस्ड ऑन प्रोटीन एफिशिएंसी, कॉस्ट, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड एंड टेस्ट। बाय द वे, मैंने 20 ग्राम प्रोटीन वाली सारी प्रोटीन बार्स पे ऐसी एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, इस पे क्लिक करके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है और आप इंटरेस्टेड हो हेल्दी या प्रोटीन रिच स्नैक्स के बारे में और वीडियोस देखने में, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं और भी ऐसे वीडियो डालते रहूंगा। कमिंग बैक टू वेफर प्रोटीन बार्स, लेट्स सी 10 ग्राम की कैटेगरी में कौन जीतता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इन 10 ग्राम वाली प्रोटीन वेफर बार्स के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। इवन दो इन सब में 10 ग्राम प्रोटीन है, दे ऑल्सो कंटेन ऑन एन एवरेज 180 to 200 कैलोरीज। तो आप इसे एक लो कैलोरी प्रोटीन स्नैक नहीं मान सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ देम एज अ हेल्दियर चॉकलेट जिसमें ज्यादा प्रोटीन और कम शुगर है। तो प्रोटीन के नाम पे इसको अंधाधुन मत खाना। और हाँ, आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, बट ये आपके प्रोटीन सोर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। डेली प्रोटीन के लिए वही एग्स, डेयरी, सोय, चिकन, ये सारे जो मेन स्टेपल फूड आइटम्स होते हैं उनको कंज्यूम करो। इसको एज अ हेल्दियर स्नैक या फिर एक लो कैलोरी डेजर्ट मान सकते हो। दैट बीइंग सेड, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा बेटर है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और हाँ, इस वीडियो पे एक लाइक का बटन दबा दो जल्दी से। जिसने लाइक किया उसको 1 किलो मसल नेक्स्ट मंथ में ज्यादा गेन होगा। सो दीज आर द रैंकिंग पैरामीटर्स। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एफिशिएंसी। क्योंकि हर प्रोटीन बार में सेम 10 ग्राम प्रोटीन है, तो अगर आपको 150 या उससे कम कैलोरीज मिल रही है तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट। ऐसे ही हर 20 कैलोरी के लिए 1 पॉइंट कम होते जाएगा, तो 151 से लेके 170 कैलोरीज तक आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और धीरे धीरे जैसे कैलोरीज बढ़ेंगी, पॉइंट्स कम होते जाएंगे। दूसरा पैरामीटर है कॉस्ट। मेरे हिसाब से अगर 50 रुपए या उससे कम में आपको एक प्रोटीन बार मिल रही है 10 ग्राम प्रोटीन वाली, तो उसको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। ऐसे ही हर 10-10 रुपए के लिए उसके पॉइंट एक एक कम होते जाएंगे, तो 51 से 60 रुपीज के लिए 4 पॉइंट। और धीरे धीरे जैसे प्राइस बढ़ेगा, पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। तीसरा पैरामीटर है इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे प्रोटीन यूज के अलावा सैचुरेटेड फैट और फाइबर कितना है, प्लस स्वीटनर कौन सा यूज किया गया है, वो भी हम लोग चेकआउट करेंगे। अगर इसकी बेस्ट क्वालिटी है तो 5 पॉइंट, इफ इट इज वेरी गुड तो 4 पॉइंट, गुड में 3, मिड में 2 पॉइंट और बिलो एवरेज में सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। और लास्ट बट काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्ट में आपको 5 से लेके 1 पॉइंट मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन पहली बाइट के बाद क्या रिएक्शन आता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रोटीन बार है मैक्स प्रोटीन का मिलेट वेफर बार, और इसका कॉफी मूज फ्लेवर है मेरे हाथ में। इसके मैक्रोस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और इसमें टोटल 189 कैलोरीज है, तो इसको एफिशिएंसी में मिलेंगे 3 पॉइंट्स। अगर इसका प्राइस देखें तो वो है 71 रुपीज, तो यहाँ पे इसको मिलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट्स। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो प्रोटीन ब्लेंड जो यूज हुआ है वो है 30%, जिसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट है मेन इंग्रेडिएंट, और उसके साथ है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अब इसका न्यूट्रिशनल लेवल देखें तो सैचुरेटेड फैट है इसमें 10 ग्राम, इसमें 3.3 ग्राम डाइटरी फाइबर है, और इसमें स्वीटनर यूज हुआ है INS 965 विच इज मैल्टिटॉल। जैसा आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, मैल्टिटॉल एक शुगर सब्स्टिट्यूट है। ये एक 0 कैलोरी स्वीटनर नहीं है, बट इसके 1 ग्राम में 2.1 से 2.4 कैलोरीज होती है, जो कि शुगर का ऑलमोस्ट हाफ है। क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शुगर से कम होता है, अ लॉट ऑफ हाई प्रोटीन स्नैक्स यूज इट। बट बिकॉज ये एक नॉन कैलोरिक स्वीटनर नहीं है, मतलब 0 कैलोरी स्वीटनर नहीं है, इससे भी इंसुलिन स्पाइक होगा, बट शुगर, हनी, जैगरी इन सबसे कम। आप इस वीडियो में देखोगे कि मोस्ट ऑफ दीस प्रोटीन बार्स हैव मैल्टिटॉल एज द स्वीटनिंग एजेंट। अब अगर बात करें कि मैंने सैचुरेटेड फैट क्यों अलग से मेंशन किया, तो आपकी डेली कैलोरी लिमिट में आपको दिन भर में 10% या उससे कम की कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से लेनी चाहिए। तो अगर कोई 2000 कैलोरीज कंज्यूम करता है, तो उसमें सिर्फ 20 से 22 ग्राम सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, इस छोटे से बार में 10 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, जो आपके आधे दिन का रिक्वायरमेंट ऐसे ही खत्म कर देता है। दैट्स व्हाई इंग्रेडिएंट्स में इसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो पहले 3 राउंड्स के बाद मैक्स प्रोटीन को मिलते हैं 7 पॉइंट्स। दूसरा प्रोटीन वेफर बार है क्योमी का बोल्ट बार, और इसका चॉकलेट पीनट बटर है मेरे पास। इसके मैक्रोस आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड एज यू कैन सी इसमें 191 से थोड़ी सी कम 190.6 कैलोरीज है, तो प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। इस प्रोटीन बार का प्राइस है 60 रुपीज, तो यहाँ पे इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें एक ब्लेंड यूज हुआ है फर्मेंटेड ईस्ट और पी प्रोटीन का। इसमें 8 ग्राम सैचुरेटेड फैट और 1.8 ग्राम फाइबर है, और स्वीटनर इसमें सेम मैल्टिटॉल यूज हुआ है, तो इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। तो 3 राउंड्स के बाद क्योमी बार का स्कोर हो गया है 10 पॉइंट।
नंबर 3, योगा बार का प्रोटीन वेफर बार डार्क चॉकलेट फ्लेवर। एज यू कैन ऑलरेडी सी द मैक्रोज ऑन स्क्रीन, इसमें टोटल 187 कैलोरीज है, तो प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको भी मिलेंगे 3 पॉइंट्स। प्राइस इसका भी पिछली बार की तरह सेम 60 रुपीज है, वहां पे इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। और अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें फर्मेंटेड ईस्ट और मिल्क सॉलिड्स का एक ब्लेंड यूज हुआ है। सैचुरेटेड फैट है इसमें 7.5 ग्राम और 3 ग्राम डाइटरी फाइबर। स्वीटनर इसमें भी मैल्टिटॉल है, तो इंग्रेडिएंट्स में इसको ओवरऑल मिल रहे हैं 3 पॉइंट्स, तो इसका भी टोटल स्कोर हो जाता है 10 पॉइंट्स। नंबर 4 पे आता है सप्लाई 6 का प्रोटीन वेफर बार और मेरे पास है स्ट्रॉबेरी क्रेम फ्लेवर। इसके मैक्रोज यहाँ पे स्क्रीन पे है और इसमें टोटल 190.1 कैलोरीज है, तो यहाँ पे इसको प्रोटीन एफिशिएंसी में मिलेंगे 3 पॉइंट्स। प्राइस इसका भी वही 60 रुपीज है, तो वहां पे इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें यूज हुआ है पी प्रोटीन और इसमें है 9.9 ग्राम सैचुरेटेड फैट और 3 ग्राम फाइबर। इसमें भी स्वीटनर के लिए सेम मैल्टिटॉल यूज हुआ है और क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 10 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, इसको भी ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स में मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो 3 राउंड के बाद इसका टोटल हो जाता है 9 पॉइंट्स। नंबर 5 पे आता है फैब का फैबुलस मिलेट प्रोटीन बार और मेरे पास है कुकी एंड क्रीम फ्लेवर। इसके मैक्रोज काफी सही लग रहे हैं और अभी तक की सबसे कम 169 कैलोरीज है इसमें, तो एफिशिएंसी में इसको मिल रहे हैं 4 पॉइंट्स। प्राइस इसका भी सेम 60 रुपीज, वहां पे भी इसे मिलेंगे 4 पॉइंट। प्रोटीन का मेन सोर्स यहाँ पे भी पी प्रोटीन है और इसमें है 6.61 ग्राम सैचुरेटेड फैट्स और सिर्फ 1 ग्राम फाइबर। इसको स्वीटन करने के लिए सेम मैल्टिटॉल का यूज हुआ है और इसे टोटल इंग्रेडिएंट्स में मिल रहे हैं 3 पॉइंट्स। तो आफ्टर 3 राउंड्स इसको मिल गए हैं 11 पॉइंट्स। 6th प्रोटीन बार है जीएनसी का प्रोटीन वेफर बार और मेरे पास है चॉकलेट फ्लेवर। स्क्रीन पे मैक्रोज तो आपने देख लिए होंगे, इसमें है टोटल 211 कैलोरीज, तो इसको प्रोटीन एफिशिएंसी में मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। इनका भी प्राइस है 60 रुपीज, तो वहां पे इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। इंग्रेडिएंट्स में वे कॉन्सेंट्रेट और स्किम मिल्क पाउडर का ब्लेंड यूज हुआ है, साथ ही साथ इसमें सिर्फ 5 ग्राम सैचुरेटेड फैट है और डाइटरी फाइबर है 1 ग्राम। इसे भी मैल्टिटॉल से स्वीटन किया गया है, तो इसको भी ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स में मिलेंगे 3 पॉइंट्स। तो 3 राउंड के बाद इसको मिल रहे हैं 8 पॉइंट्स। फिर आता है स्नैक्टिवेट प्रोटीन वेफर बार और इसका मिक्स्ड बेरीज फ्लेवर है मेरे पास। अगर इसके मैक्रोज देखें तो पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है, अ टोटल ऑफ 225 कैलोरीज, तो प्रोटीन एफिशिएंसी में तो इसको 1 पॉइंट मिलेगा। दूसरा, इसका प्राइस भी 75 रुपीज है, तो वहां पे इसको 2 पॉइंट मिलेंगे। अब अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो यहाँ प्रोटीन के लिए यूज हुआ है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट। साथ ही साथ इसमें 7 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, बट इसमें 10 ग्राम फाइबर है। फाइबर इसमें इतना ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक फाइबर यूज हुआ है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। इसको स्वीटन किया गया है स्टीविया से, तो इसको ओवरऑल पॉइंट्स मिल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के लिए 4 पॉइंट। इसका टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स इज 7 पॉइंट्स। इसके बाद आता है सुपर यू का प्रोटीन वेफर बार और मेरे पास है चीज फ्लेवर। दीज आर द मैक्रोज और इसमें 186 कैलोरीज है, तो प्रोटीन एफिशिएंसी के लिए इसको भी 3 पॉइंट मिलेंगे। प्राइस इसका भी है 60 रुपीज, तो वहां पे इसको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इंग्रेडिएंट्स देखें तो प्रोटीन के लिए इसमें फर्मेंटेड ईस्ट प्रोटीन और मिल्क सॉलिड्स यूज हुए हैं। इसमें भी सैचुरेटेड फैट थोड़ा हाई 9.78 ग्राम्स है और फाइबर है इसमें 3 ग्राम। इसको भी स्वीटन किया गया है मैल्टिटॉल से, तो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स में इसको भी मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो 3 राउंड के बाद इसका स्कोर हो जा रहा है 9 पॉइंट्स। सेकंड लास्ट है स्ट्रूम का प्रोटीन वेफर बार और मेरे पास है चॉकलेट फ्लेवर। दीज आर द मैक्रोज और इसमें भी 186 कैलोरीज है, तो प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको भी मिल रहे हैं 3 पॉइंट्स। इसका प्राइस 70 रुपीज है, तो वहां पे इसको 4 के बदले सिर्फ 3 पॉइंट मिलेंगे। इंग्रेडिएंट्स में अगर प्रोटीन यूज देखें तो यहाँ पी प्रोटीन यूज हुआ है, बट सैचुरेटेड फैट यहाँ पे 10.45 ग्राम है। फाइबर बिल्कुल ना के बराबर 0.1 ग्राम है और इसमें भी स्वीटन करने के लिए मैल्टिटॉल यूज हुआ है, तो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स में इसको भी मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो 3 राउंड्स के बाद इसको मिलते हैं टोटल 8 पॉइंट्स। एंड द लास्ट इज अवतार का प्रोटीन वेफर बार एंड आई हैव तिरामिसू फ्लेवर इन माय हैंड। मैक्रोज आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इसमें भी कैलोरीज थोड़ी ज्यादा है, 209 कैलोरीज, तो जस्ट ये बच गया, इसे मिलेंगे प्रोटीन एफिशिएंसी में 2 पॉइंट। कैलोरीज के साथ साथ इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है, 80 रुपीज है इसका एमआरपी, तो वहां पे भी इसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें प्रोटीन यूज हुआ है कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट वे। इसमें 8 ग्राम सैचुरेटेड फैट है और 3 ग्राम फाइबर है। इसको भी स्वीटन किया गया है मैल्टिटॉल से, तो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स में इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। 3 राउंड्स के बाद इसका स्कोर हो गया है 7 पॉइंट। सो आफ्टर 3 राउंड्स दिस इज हाउ द रैंकिंग लुक्स लाइक। फैब सबसे ऊपर है अभी 11 पॉइंट्स के साथ और मैक्स प्रोटीन, स्नैक्टिवेट और अवतार सबसे नीचे 7 पॉइंट के साथ। बट द मेन राउंड टेस्ट टेस्ट अभी भी बचा है, तो उसके बाद पासा पलट सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट टेस्ट। You know, when I talk about taste on this channel, I am talking about the one and only चांदनी सिन्हा। रेडी हो फिर से खाने के लिए चांदनी? Yes, प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए। Yes. तो 10 100 ग्राम प्रोटीन यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने पहले 3 पैरामीटर्स पे इनको जज कर लिया है, टेस्ट टेस्ट बचा है, तो वही पॉइंट का सिस्टम है 5 4 3 2 1, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए
बोलना है तो उसके हिसाब से एवरेज पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे मैक्स प्रोटीन मिलेट वेफर बार, और हमारे पास है कॉफी मूज फ्लेवर। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। चॉकलेट जैसा तो नहीं लग रहा है, बहुत ही सफेद लग रहा है चॉकलेट के नाम पे। तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। लेट्स गो। टेक्सचर तो आपको पता है वेफर बार का कैसा होता है, तो सब वेफर बार का ऐसा ही होगा। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। 3, 2, 1, 2 पॉइंट्स। मैंने इसको दिया है 2 पॉइंट और चांदनी ने दिया है 3.5। तुमने इसको 3.5 क्यों दिया? बिकॉज इसका टेस्ट इज वेरी माइल्ड। कॉफी का एक फ्लेवर है, थोड़ा कॉफी बाइट जैसा लग रहा है बचपन में जो हम लोग खाते थे, बट एक कड़वा टेस्ट है, कुछ आफ्टर टेस्ट, तो इसलिए मैंने इसको और पॉइंट्स नहीं दिए। तो मुझे टेस्टी लगा, बट एक कड़वाहट है इसमें अजीब सा। हाँ, मीठा थोड़ा कम है, थोड़ा मेरे को अजीब सा सिंथेटिक जैसा कुछ टेस्ट आ रहा था, इसीलिए मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा और चिपक भी जा रहा था मुंह में। दैट्स व्हाई आई गिव इट 2। तो 2 और 3.5 एवरेज इसका हो रहा है 2.75। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। क्योमी बोल्ट बार चॉकलेट पीनट फ्लेवर है ये। लेट्स ट्राई दिस आउट। ये थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो चुका है, बट आई थिंक दैट्स बिकॉज मोस्टली सब क्विक कॉमर्स से आए हैं, तो वो लोग कैसे ठंडा गर्म कैसे रखते हैं पता नहीं आने ले जाने में। बट मैंने इन सबको फ्रिज में रखा हुआ था अभी टेस्ट करने से पहले। देखते हैं कैसा है। आधा चीयर्स। 3, 2, 1, 2.5। तो मैंने दिया 2.5, चांदी दिया 1.5, एवरेज हो गया 2 पॉइंट्स। इसको इतना कम क्यों दिया? एक तो वो मुझे पीनट का फ्लेवर उतना पसंद नहीं है चॉकलेट में, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसका टेस्ट इज नॉट गुड। मेरे को ये मैक्स प्रोटीन बार से थोड़ा सा बेटर लगा क्योंकि इसमें वो सिंथेटिक वाला फील नहीं आ रहा था। बट हाँ, ये पीनट बटर का ज़्यादा टेस्ट है इसमें चॉकलेट से, तो दैट इज़ वाई बहुत मज़ेदार टेस्ट नहीं है, तो इसीलिए 2.5 मैंने दिया। नंबर 3 पे है योगा बार का प्रोटीन वेफर बार और वी हैव द डार्क चॉकलेट फ्लेवर। तो डार्क चॉकलेट से थोड़ी उम्मीद है मुझे, हो सकता है एकदम मज़ेदार टेस्ट हो, एकदम चॉकलेटी। लेट्स सी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये भी थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट हो गया है। आई थिंक द सेम रीज़न, इनको अगर एक बार पिघल गई है तो उसके बाद अगर फ्रिज में डाल भी दो तो ऑब्वियसली उसे पिघला हुआ जो होता है वो अलग से निकल के आ जाता है बाहर। चीयर्स। 3, 2, 1, 3 पॉइंट्स। मैंने इसको 3 पॉइंट इसलिए दिए हैं क्योंकि ये बाकी दोनों से ज़्यादा मीठा लगा मुझे, तो टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। बट देयर इज नथिंग डार्क चॉकलेटी अबाउट दिस। कोई भी डार्क चॉकलेट का टेस्ट नहीं है इसमें, मीठा ज़्यादा है, एंड बिकॉज मेरे को मीठा वाला पसंद है ज़्यादा, तो मेरे को ये पिछले दोनों से बेटर लगे, इसीलिए मैंने इसको 3 पॉइंट दिया। चांदनी 1 पॉइंट क्यों दिया? पहला तो बिकॉज डार्क चॉकलेट बोल के कुछ भी नहीं आया, आई हैड हाई होप्स कि इसमें डार्क चॉकलेट कुछ रहेगा। एक्स्ट्रा मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा है। एंड थर्ड कि कुछ ऐसा ग्लू जैसा मेरे को वाइल ईटिंग, नॉट आफ्टर टेस्ट, समथिंग वाज देयर। नो। ठीक है, तो इसको एवरेज हो गया इसका 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट अप सप्लाई 6 का प्रोटीन वेफर बार और हमारे पास है स्ट्रॉबेरी क्रेम फ्लेवर। क्रेम CREME। देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, एकदम मिल्की बार जैसा, और अंदर पिंक भी दिख रहा है, तो मज़ेदार होना चाहिए। 3, 2, 1, 3.5। मैंने 3.5 इसलिए दिया क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी वाला टेस्ट है इसमें, जैसा भी कोई भी स्ट्रॉबेरी वाले चॉकलेट्स भी होती है ना, या नॉर्मल आइसक्रीम भी होती है, ऐसा ही टेस्ट होता है उसका, तो वेरी क्लोज टू दैट। ऐसा नहीं कि कुछ प्रोटीन वाला स्पेसिफिक टेस्ट है, तो मेरे को अच्छा लगा बाकी तीनों से अभी तक, तो इसीलिए मैंने 3.5 दिया। अच्छा, रेटिंग चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, बोलो अब। कुछ मुझे बहुत चॉकी फ्लेवर आ रहा था, समथिंग वाइल च्यूइंग, तो दैट जस्ट पुट मी ऑफ, तो दिस विल गेट 2.5 हियर। नेक्स्ट अप वी हैव फैब का फैबुलस मिलेट वेफर बार कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर। इससे भी मुझे अच्छी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि इसका जो 20 ग्राम वाला प्रोटीन था वो काफ़ी सही प्रोटीन बार था। तोड़ने में थोड़ा सा तो टूट गया मुझसे ये ऊपर नीचे, बट दिस लुक्स लाइक एन ओरियो। बाहर से वनीला अंदर से चॉकलेट दिख रहा है, तो आई होप ओरियो जैसा टेस्टी भी हो। चीयर्स। 3, 2, 1, 4 पॉइंट्स। ओह, बाकी सबसे अभी तक सबसे टेस्टी लगा मुझे। क्रिस्पी भी है बहुत ज़्यादा और मिल्की बार जैसा टेस्ट भी है इसका, मेरे को तो बहुत मस्त लगा, अभी तक का बेस्ट, इसीलिए 4 पॉइंट्स दूंगा मैं। चांदनी? बहुत टेस्टी है ये, स्वीटनेस भी नॉर्मल जितना होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत माइल्ड, एंड द फ्लेवर्स आर सो नाइस, तो काफ़ी टेस्टी था ये, एंड कोई आफ्टर टेस्ट नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई चॉकीनेस नहीं, सो आई फाउंड इट वेरी गुड। आई कुड हैव गिवन 4.5 ऑल्सो। मैंने भी सोचा था 4.5, फिर मेरे को लगा इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा आया तो फिर क्या करूँगा मैं, 5 तो दूंगा नहीं, इसीलिए मैंने 4 स्टार्स दिए इसको, अभी तक का बेस्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अबे
जमीन पे पैर तो गिरा हुआ था तुम्हारे, तभी ना निकाल के रखा था। नेक्स्ट अप इज GNC Pro का प्रोटीन वेफर बार। इसमें चॉकलेट फ्लेवर है हमारे हाथ में अभी। दिस इज हाउ द चॉकलेट फ्लेवर लुक्स लाइक। नॉर्मल चॉकलेट जैसा ही लग रहा है, इसका कलर मैचेस जो कवर पे दिखा हुआ है। चीयर्स। 3, 2, 1, 3.5। मैंने इसको 3.5 इसलिए दिया है क्योंकि चॉकलेट बोला था, चॉकलेट ही है ये। और द गुड थिंग इज कि इसके जो अंदर में वेफर बार्स है ना, उनके अंदर भी अच्छे क्वांटिटी में मुझे चॉकलेट मिला, तो आई लाइक इट। नॉट एज गुड एज द फैब वन, बट डेफिनेटली खराब नहीं है, अच्छा है। सो आई डिड नॉट लाइक इट। चॉकलेट फ्लेवर जैसा नहीं लग रहा है मुझे, एंड मुझे आई फील कुछ दवाई जैसा टेस्ट आ रहा है। हाँ, वो हल्का सा है, वैसा खसखस टाइप का है। तो मैंने दिया 3.5, चांदनी ने दिया 2, तो इसका एवरेज हो गया 2.75। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास है स्नैक्टिवेट का मिक्स्ड बेरीज फ्लेवर वाला प्रोटीन वेफर बार। साउंड्स एक्साइटिंग। बना हुआ है स्ट्रॉबेरी यहाँ पे बाहर, लेकिन लिखा है मिक्स्ड बेरीज। लेट्स सी क्या है इसकी सच्चाई। 10 ग्राम फाइबर, प्रोबायोटिक फाइबर यूज हुआ है, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स यूज हुए हैं इसमें। कैलोरीज थोड़ी ज्यादा है इसमें, बट एट द सेम टाइम फाइबर भी ज्यादा है। खुलने में थोड़ा टूट गया, ये भी दिखने में ये भी वैसा ही है, बाहर से मिल्की बार जैसा और अंदर से स्ट्रॉबेरी का पिंक कलर। लेट्स सी कैसा है टेस्ट इसका। चीयर्स। 3, 2, 1, 1 पॉइंट। मैंने इसको 1 दिया है, चांदनी ने 1.5 दिया, इसका एवरेज हो गया 1.25। टेस्ट बिल्कुल किसी दवाई जैसा ही है। सेम। स्टार्टिंग में जो हम लोग बचपन में वो दवाई खाते थे ना, पेट खराब हो जाता था या पेट में एसिडिटी होती थी, जो क्रीम नहीं पिंक कलर की दवाई होती थी, डाइजीन, वैसा ही टेस्ट आ रहा है एकदम। डिट्टो डाइजीन वाला टेस्ट है इसमें। और कड़वा कड़वा भी है साथ में, क्योंकि स्टीविया यूज हुआ है, आई थिंक इसीलिए कड़वाहट है स्टीविया की वजह से। बट मैं तो इसको कभी खरीद के ना खाऊं मेरे को टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1.25 इसका एवरेज है। 10 ग्राम फाइबर के लिए मैं इसबगोल खा लूंगा, ये नहीं खाऊंगा। मूविंग ऑन टू द 8th प्रोटीन बार, सुपर यू का चीज फ्लेवर प्रोटीन वेफर बार। मैंने इसको खाया है, आपने भी सबने मोस्टली खाया ही होगा, बट देखते हैं बाकी के साथ खा के इसका टेस्ट कैसा होता है। एक बार हम लोगों ने वीडियो किया है, सुपर यू था उसमें, और उसमें हम लोगों ने आई थिंक स्ट्रॉबेरी क्रीम ट्राई किया था। चीज़ ट्राई करते हैं। सो दिस इज हाउ द बार लुक्स लाइक। चीज़ फ्लेवर है और चीज़ी ही दिख रही है, वाइट कलर का। चीयर्स। 3, 2, 1, 4 पॉइंट्स। इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ है टेक्सचर इसका। आप लोगों ने खाया होगा, मैंने भी खाया है पहले, बट हर बार खाओ तो मज़ा आता है। अभी तक फैब के बाद यही एक है जो एकदम मतलब जिसमें कोई फ्लॉ नहीं लग रहा था खाने में, तो दैट्स वाई 4 फ्रॉम माई साइड। चांदनी। सो एज द फ्लेवर सेज चीज़ी, तो इट टेस्ट लाइक चीज़ एंड माइल्डली स्वीट, Salty. एंड हाँ, स्वीट एंड सॉल्टी। कोई आफ्टर टेस्ट नहीं, कोई चॉकीनेस नहीं, एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट मोर, बट मैंने कंपेयर्ड कि हाँ फैब और इसमें, सो आई थिंक आई लाइक बोथ ऑफ देम अ लॉट एंड बोथ आर इक्वली टेस्टी। तो इसको मिलता है टोटल 4 पॉइंट्स। सेकंड लास्ट प्रोटीन वेफर बार है स्ट्रूम का चॉकलेट फ्लेवर। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ। लग रहा है किसी का घर उजड़ गया है और सीमेंट निकल गया है। तो ये दैट इज़ बिकॉज मोस्टली अभी तक जो प्रोटीन वेफर बार्स हम लोगों ने खाए, जितने भी खाए, उससे एक की टेक अवे तो यही था कि अगर आपको कैरी करना है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ये मेसी हो सकता है थोड़ा इसको खाना। तो नॉर्मल जो प्रोटीन बार्स होते हैं वो तो आराम से आप ले सकते हो, इसको आपको थोड़ा सा ट्राई करना है कि ठंडी जगहों पे रखो, वरना अगर पिघल गया तो वो चिपक जाएगा वेफर बार के रैपर में। चीयर्स। 3, 2, 1, 3 पॉइंट्स। मैंने इसको 3 दिया क्योंकि ना ही मेरे को ख़राब लगा ना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एवरेज सा टेस्ट था इसका। चॉकलेट फ्लेवर है और कुछ ऐसा बहुत मज़ेदार भी नहीं है, बट कुछ ऐसा डील ब्रेकर भी नहीं है, थोड़ा सा बस खसखस है ये, बट अदरवाइज डिसेंट। तो मैं इसको 3 पॉइंट्स दूंगा। आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज एक तो ये थोड़ा चौकी है, थोड़ा नहीं काफ़ी चौकी था, टेस्ट भी अच्छा नहीं था इसका। देयर यू हैव इट। तो इसको मिल रहे हैं 2 और 3 मिला के हुआ 2.5। एंड द लास्ट वन इज अवतार का प्रोटीन वेफर बार और वी हैव द तीरामिसू फ्लेवर हियर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सिमिलर टू ओरियो, वही है, बाहर वैनिला और अंदर ब्लैक कलर है, मतलब कॉफ़ी का फ्लेवर के लिए आई थिंक उन लोगों ने वो ब्राउन या ब्लैक जैसा दिया है। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। थोड़े गोले गोले कुछ बीट्स जैसे भी दिख रहे हैं इसमें। लेट्स ट्राई इट आउट। चीयर्स। 3, 2, 1, 1.5। मैंने इसको 1.5 इसीलिए दिया है क्योंकि मैंने इसका चॉकलेट फ्लेवर खाया है, वो मुझे अच्छा लगा था, बट ये इतना अजीब सा था, मुंह में लग रहा था किसी ने सीमेंट डाल दिया और वो जा ही नहीं रहा है कहीं। तो ये तीरामिसू फ्लेवर मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी।
इसीलिए मैंने तो 1.5 दिया है। चांदनी? थोड़ा मुंह में स्टिकी है, पूरे दांत में ये चिपक जाएगा एंड इट जस्ट डजंट कम आउट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लेवर माइल्ड है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी नहीं है एंड कोई चॉकीनेस नहीं था इसमें, कोई आफ्टर टेस्ट कड़वाहट नहीं थी, इसलिए मैंने 3 दिया है। तो 3 और 1.5 एवरेज होता है 2.25। सो दैट वाज द एंड ऑफ राउंड 4। टेस्ट टेस्ट कंप्लीट हुआ। सबसे अच्छा हम दोनों को लगा आई थिंक फैब और सुपर यू का चीज फ्लेवर, इसका कुकी एंड क्रीम फ्लेवर, दीज वर द स्टैंड आउट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे घटिया जो हम लोग दोनों को सेम एक ही जैसा लगा वो था ये स्नैक्टिवेट का प्रोटीन वेफर बार। द फीडबैक फॉर दिस ब्रांड विल बी कि थोड़ा सा टेस्ट पे काम करो आप, इवन दो आपको 10 ग्राम फाइबर मिल रहा है विच इज अ क्रेजी थिंग टू गेट इन अ प्रोटीन वेफर बार, बट अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाए, वो कड़वाहट चली जाए, तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स समवन कैन हैव फॉर बोथ प्रोटीन एंड फाइबर। ऑल इन ऑल सोच लो आपको 10 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फाइबर दोनों मिल जाएगा किसी चीज़ में। तो सो थैंक यू सो मच चांदनी फॉर हेल्पिंग मी आउट विथ दिस अगेन टेस्ट टेस्ट के साथ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। So after 4 rounds, this is how the table looks like. Number 10 लास्ट पे फिनिश किया है 8.25 पॉइंट्स के साथ स्नैक्टिवेट के प्रोटीन बार ने। सेकंड लास्ट 9th पे आता है अवतार का प्रोटीन वेफर बार विथ 9.25 पॉइंट्स। 8th पे है मैक्स प्रोटीन का मिलेट वेफर बार विथ 9.75 पॉइंट्स। 7th पे स्ट्रूम्स का प्रोटीन वेफर बार चॉकलेट फ्लेवर विथ 10.5 पॉइंट्स। 6th पे 10.75 पॉइंट्स के साथ जीएनसी का प्रोटीन प्रो वेफर बार। 5th पे आता है सप्लाई 6 विथ 11.5 पॉइंट्स। 3rd प्लेस पे एक टाई है बिटवीन क्योमी बार एंड योगा बार विथ 12 पॉइंट्स। सेकंड प्लेस या फर्स्ट रनर अप पे फिनिश किया है सुपर यू के प्रोटीन वेफर बार ने, और फर्स्ट प्लेस पे टॉप पे फिनिश किया है फैब के फैबुलस प्रोटीन वेफर बार ने कुकी एंड क्रीम, क्योंकि ये हर चीज में बाकी प्रोटीन वेफर बार से काफी ज्यादा आगे था एंड दैट इज व्हाई दिस इज द विनर ऑफ द 10 ग्राम प्रोटीन वेफर बार कॉम्पिटिशन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू मेक द राइट चॉइस व्हेन यू गो फॉर योर प्रोटीन वेफर बार्स। और अगर कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में या कुछ भी सीखने को मिला तो एक थम्स अप का बटन दबा के जाना। जैसा मैंने बताया, जो थम्स अप का बटन दबाएगा उसको 1 kg मसल गेन एक्स्ट्रा होगा इस मंथ। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।